हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम 4.2.1, ठीक है जी, जिसमें वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ द बेस बैंड सिग्नल मींस मैसेज सिग्नल हमें दिया गया, ठीक है जी। वैसे भी इसकी प्रेजेंटेशन से ही आपको पता चल जाएगा। एम ऑफ टी आपको याद होगा हमारी मैसेज सिग्नल को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसकी तीन यूजेस दी गई हैं। एम ऑफ टी इज इक्वल टू काज 1000 पाई टी, और फिर एम ऑफ टी इज इक्वल टू 2 काज 1000 पाई टी प्लस साइन 2000 पाई टी, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि साइन की फॉर्म में दिया गया तो इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे हम। थर्ड यूज में आप देखें दो काज दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वो कहता है डू द फॉलोइंग, यानी कि ये चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहले हम ये जो इसका पार्ट वन है ना, क्वेश्चन पार्ट वन, वो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके अकॉर्डिंग सारी जुजेस अप्लाई की जाएंगी। फिर दूसरी वीडियो में आपको इसका दूसरी जुज मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें सम हो रही हैं दो, यानी कि काज और साइन जमा हो रहे हैं, ये वाली जुज आपको मिल जाएगी तीसरी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट जुज पे सारी इन ए बी सी डी जुज को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि स्केच करें मैसेज सिग्नल को, यानी कि स्केच द स्पेक्ट्रम ऑफ एम ऑफ टी। अब स्पेक्ट्रम की बात हुई है, स्पेक्ट्रम मीन्स के उसकी शेप हमने ड्रा करनी है बच्चों। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार हमने पढ़ा हुआ है माइनस एफ एम प्लस एफ एम, ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है। तो यार वो चक्कर नहीं है यार, यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। देखिएगा, इसको आपने ड्रा करना है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखें राइट कर लिया, ठीक है जी। एम ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 1000 पाई टी, इसकी एज सबसे पहले हम अप्लाई करने लगे हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ओमेगा की फॉर्म में ड्रा करना चाहते हैं या आप इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों फॉर्म में प्रेजेंट करके दूंगा, ठीक है, ताकि मतलब कि किसी बच्चे को कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। ज़्यादातर जो आपको सलूशन अवेलेबल होते हैं ना ये ऑनलाइन, चाहे वो चेक हो गया कोई भी हो गया, तो वो ओमेगा की फॉर्म में प्रेजेंट करके देते हैं और बच्चा वहाँ पे धोखा खाता है, यार हमारे सर ने ऐसे बताया था, ऐसे करना था, ऐसे, तो वो क्या चक्कर है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले देखो बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमें ये किस फॉर्म में दी गई है। ये मैसेज सिग्नल हमें दिया गया है कॉस ओमेगा एम टी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ओमेगा एम की वैल्यू है 1000 पाई, ठीक है। मीन्स के ओमेगा एम हमारे पास यहाँ पे एज जो स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। ओमेगा एम आप जानते हैं हमारे पास फिर यहाँ पे किसके बराबर है, 1000 पाई के, ठीक है। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहें तो आप ये भी चीज़ जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 2 पाई एफ एम इज इक्वल टू 1000 पाई, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले पाई पाई से कटेगा। यहाँ से अगर आप एफ एम की वैल्यू निकालना चाहो तो वो 500 आ रही है। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, एफ एम इधर ही रह गया और वहाँ पे दूसरी तरफ आ गया 1000 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। मैं दोनों फॉर्म में आपको ड्रा करके देने वाला हूँ। देखो पाई पाई से कटेगा तो एक बार दो पाँच बार 10, यानी कि 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मैसेज सिग्नल की, ठीक हो गया। यानी कि डबल बेस बैंड में, जैसा कि हम जानते हैं डबल बेस बैंड क्या करता है बच्चों, कि जो उसका कैरियर सिग्नल होता है उसके मतलब के बिलो भी फ्लो करता है और अबव में भी फ्रीक्वेंसी को फ्लो करवाता है, ठीक है। ये वो चक्कर है सारा। अब मैं आपको दो यहाँ पे नीचे ग्राफ ड्रा करके देने लगा मैसेज सिग्नल के, जैसा उसने एज उसमें बोला कि स्केच करें स्पेक्ट्रम ऑफ एम ऑफ टी, ठीक है। तो ये हम स्केच करने लगे हैं, जरा गौर कीजिएगा। अगर लेता बच्चों मैं ओमेगा की फॉर्म में, यानी कि एक्स एक्सिस पे ओमेगा को मेंशन कर दिया जाता, ठीक है। तो ये देखें सिग्नल कैसे आता आपका, ये हमारा आ गया, ये आपका जो है ना एम ऑफ ओमेगा ड्रा होने लगा है। एम ऑफ ओमेगा मीन्स के भी हम ओमेगा की फॉर्म में इसको ड्रा करने लगे। ओमेगा एम लिख दो क्योंकि ये मैसेज सिग्नल का है, वही बात है यार वैसे। तो देखो अभी आपने देखा ओमेगा की फॉर्म में हमारे पास कितना था, 1000 पाई था, यानी कि पाई इसकी रेंज है पाई तक। तो लिहाजा अगर पाई तक रेंज है यानी ये यहाँ कहीं पे पाई बनता होगा। ये देखो हमने एक ना रेंज उसको लगा दी कि पाई यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये पाई आपने साथ में ऐसे मेंशन नहीं करने बैठ जाना। अब देखो आपको पता है सेंटर में आपको पता है एफ सी होता है, फिर एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम, ये दो रेंजेस होती है ना। तो इस तरफ हमारा आता होता है माइनस एफ एम आता होता है इस साइड पे माइनस एफ एम। तो यहाँ पे जरा गौर करो, माइनस एफ एम मीन्स के फ्रिक्वेंसी सॉरी एफ एम की वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिखूंगा, माजरत क्योंकि हम ओमेगा की फॉर्म में इस देखें यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना इसको ओमेगा की फॉर्म में ड्रा किया जा रहा है। ओमेगा देखें यहाँ पे ओमेगा मेंशन है, यहाँ पे ओमेगा मेंशन है।
अभी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा। देखो ओमेगा की कितनी वैल्यू थी बच्चों, 1000 पाई, पाई था साथ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा गौर करो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा -1000 और ये ऐसे आपने एरो खींच देना है। और ये जो पाई था ना साथ में, इसको प्रेजेंट करने के लिए ये वाला पाई यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। तो देखो इस तरफ आ जाएगा 1000, यानी कि एक दफ़ा उसको आपने प्लस में लिख देना, एक दफ़ा आपने उसको माइनस में लिख देना। तो ये हो जाएगा, वो आपको पता है ना जो रूल है, एक तरफ -FM एक तरफ +FM आता होता है, ठीक है। यानी कि FC -FM FC +FM, ये आपका है ये -ओमेगा m है, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा की फॉर्म में आपने प्रेजेंट किया और ये आपका ओमेगा m है, ठीक है, प्लस में। तो ये हो गया, ओके हो गया। अब हम बात करते हैं अगर ये होता फ्रीक्वेंसी की डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी की डोमेन में इसको कैसे प्रेजेंट करते। देखें फ्रीक्वेंसी की डोमेन में सिंपल सी बात है, अब आपके एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मेंशन की जाएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखें फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी गई, और जब ऐसे आप वाई एक्सिस खींचोगे तो वाई एक्सिस पे जहाँ पे आपने मेंशन किया था अपने क्या नाम है m इंटू ओमेगा m को, वहाँ पे आप लिखोगे m इंटू FM, ठीक है। यानी कि अब आप फ्रीक्वेंसी FM की बात करने वाले हैं, ठीक है। m यहाँ पे ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, सिर्फ F ही लिख दो तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर ओमेगा हमारा पाई तक जाता है तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी किस रेंज तक जाएगी। देखें जैसा कि आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के दरमियान में ऐसा चक्कर है कि ओमेगा बराबर होता है 2πf के, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो उसका एंगल भी 2 टाइम्स होगा फ्रीक्वेंसी के। मेरी बात समझिएगा ज़रा, ओमेगा जो है वो 2πf होता है ना, 2πf, पाई को एक साइड पे कर दो, सिर्फ 2f की बात अगर करें तो इसका मतलब अगर हम ओमेगा और एफ में अगर देखें तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस होता है वो 2 टाइम्स, यानी कि ओमेगा ज़्यादा होता है एफ से, यानी कि इसका जो एंगल होगा ना फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर इसको प्रेजेंट किया जाए तो वो होगा π/2, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की, यानी इसके अंदर, यानी इसके ग्राफ के अंदर पाई था जब यहाँ पे पाई दिया गया था, जबकि अगर फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में इसको प्रेजेंट करूंगा तो किस फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, π/2 से, यानी इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा मुझे। समझ आ गई है मेरी बात की। अब देखें, अब यहाँ पे आ जाएगा -FM इज इक्वल टू, और इस साइड पे आ जाएगा FM इज इक्वल टू, इधर लिखना चाहिए, आगे जगह को नहीं है। वो देखो 500 वैल्यू थी, सिंपल सी बात है, इधर आ जाएगा 500 हर्ट्ज और इधर आ जाएगा -500 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये दो आपके आ गए, अब इनके एरो खींच दो। तो ये बच्चों आपने ए यूज डन कर लिया दोनों फॉर्म में। देखें मैंने आपको समझाया, कोई यहाँ पे मैंने एयर फेयर नहीं की, दोनों फॉर्म में बता दिया, ओमेगा की फॉर्म में भी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी। यानी कि मैं सिर्फ बुक के मुताबिक नहीं रहा, मैंने आपको एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दिया। यानी कि अगर ओमेगा में आपने प्रेजेंट करना चाहा तो आप इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन है, जैसे वैल्यू गिवन है, यानी कि वो डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू होती है 1000, तो वो डायरेक्ट ही ऐसे -1000 और +1000 आ गई। लेकिन फ्रीक्वेंसी को मालूम करना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। अब हम इसकी बी जूस की तरफ मूव करते हैं। बी जूस में वो कहता है कि बच्चों स्केच द स्पेक्ट्रम ऑफ डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर सिग्नल MT कॉज। अब देखें यहाँ पे पता है क्या बात है, यहाँ पे आ गया MT कॉज साथ में वो 10,000 πt, यानी कि ये ज़रा गौर कीजिएगा। यानी वो कहना चाह रहा है कि स्केच करो डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, यानी कि वो जो आप लेते हो ना 5 डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको आपने स्केच करना है। इसका मतलब अब आ जाती है बात सोल्यूशन पे। तो देखो सोल्यूशन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है यार बच्चों, यहाँ पे ना आपने धोखा नहीं खाना। ये जो साथ में दिया गया था ना cos 10,000 πt, ये हमें दिया गया, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MT, उसने बोला इसका आपने ना क्या करना है, डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर लेना है। तो ये देखो ये साथ में लिया गया हुआ है 10,000 πt, ये ऐसे साथ में लिखा हुआ था। अब आपको पता ही है जैसा कि हमारे पास फार्मूला है ये वाला, 5 डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर इज इक्वल टू m(t) cos ओमेगा CT, पता ना यही होता है ना फार्मूला। यानी कि साथ में क्या होता है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी आके मल्टीप्लाई होती है अपने मैसेज सिग्नल के साथ, क्योंकि दोनों को हमने मर्ज करके आगे भेजना होता है थ्रू ट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये cos ओमेगा C की वैल्यू है, ओमेगा C की कितनी वैल्यू है 10,000 π। अब यहीं से आप अगर FC की वैल्यू बच्चों अगर निकालना चाहो तो कितनी आएगी, देखें
एफ सी की वैल्यू हम अगर निकालते हैं यहाँ से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखें जैसे सिंपल वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एफ एम का फार्मूला बना था यानी कि ओमेगा एम ओवर 2 पाई, यहाँ पे भी यही फार्मूला बन जाएगा यानी कि 10,000 पाई ये वैल्यू है हमारे ओमेगा सी की, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा सी ओवर 2 पाई, ओमेगा सी की वैल्यू ऊपर पुट कर दी मैंने और बचे बटे में आ गया 2 पाई फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो पाई पाई से गया और ये आ जाती है 5,000, ठीक है। समझ में आ गई। तो कहीं से भी परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप मार नहीं खाओगे किसी पॉइंट पे। तो देखो अब हम यार आते हैं अपने फार्मूले की तरफ, ये तो बस आपको एक बताने वाली बात थी जो मैंने बता दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। देखें एम ऑफ टी उसने कितना दिया था हमें शुरू में, cos 1000 पाई टी, ठीक है। साथ में है cos ओमेगा सी टी जो कि हमें आपको पता है ओमेगा सी की कितनी वैल्यू है, ये यहाँ पे दी गई है 10,000। तो यार ये कामा वगैरह मुझसे नहीं लगता, वैसे ही ठीक है 10,000 पाई टी, ठीक है। ये दोनों आ गए। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पे सब बताता जाऊंगा, एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कहा जाता है जब प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना हो, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब मल्टीप्लाई हो रही होती है ना तो वो प्रोडक्ट होती हैं, और जब जमा प्लस जमा माइनस हो रही होती है तो उसको कहते हैं सम और डिफरेंस। तो ये मैथ का एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि जब आप मतलब के प्रोडक्ट को यानी इस तरह से हो cos a cos b, उसको कन्वर्ट करना चाहो cos a प्लस b या इस फॉर्म में, ठीक है। तो पता है आप कैसे कर सकते हो, देखो उसका फार्मूला ये होता है कन्वर्जन का 1/2 इंटू, जब बच्चों देखो जब दो काज मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, इकट्ठे काज की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है काज प्लस में आ जाते हैं, सेंटर में प्लस होता है, ऐसे देखो ये फार्मूला आ जाता होता है काज ए प्लस बी, और सेंटर में प्लस, ये वाले सेंटर के प्लस की बात कर रहा था मैं, और काज ए माइनस बी। अगर ऐसा होता ना, चलो मैं आपको दूसरी फॉर्म भी बता देता हूँ। एक ये मैथ कहती है, मैथ के वैसे आपके यहाँ पे पता नहीं आएगा कि नहीं, मुझे वैसे मैं ना आपको एक अलग से वीडियो इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जिसमें ये 4 फार्मूले टोटल होते हैं, वो चारों के चारों लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने ना वो चारों याद कर लेने हैं, कोई पता नहीं आपके सर कौन सा मतलब फार्मूला किस जगह पे डाल दें तो आपको वहाँ से परेशानी हो, ठीक है। मुझे आपका जो है ना ख्याल है, तो इस वजह से कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये फार्मूला अप्लाई होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। 1/2 इंटू, आपको पता है यहाँ पे दोनों काज ही हैं, ठीक है, दोनों काज हैं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू, अब यहाँ पे आपने ना पता क्या करना है बच्चों, हमारे पास आपने ना ए की बड़ी वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है एफ सी की वैल्यू बड़ी होती है और हमने ये फॉर्म बनानी होती है एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, पता ना ये वैल्यू ये फॉर्म बनानी पड़ती है हमें हर दफ़ा। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा कैरियर की जो ओमेगा है ना उसको पहले लो, यानी कि ए की वैल्यू हमेशा जो कैरियर वाला है ना उसकी ओमेगा की वैल्यू लो, यानी कि 10,000, या इस तरह से यार याद रख लो कि जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो हमेशा ए की जगह आपने पुट करनी है फार्मूले में। तो देखो काज क्या बड़ी वैल्यू है इसमें, 10,000 पाई, ठीक है। तो इसमें आपने पता है क्या करना है बच्चों, अब इसमें ना देखें हर एक के साथ पाई मौजूद है, अब पाई को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, पाई को इग्नोर भी कर सकते हो, वैसे ना भी करो तो काम चलेगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे एक दफ़ा वेरीफाई करने दें, आपके ना एक एग्जाम्पल है वहाँ पे देख लेते हैं क्या इसको इग्नोर करना ज़रूरी है। तो बच्चों कोई नहीं यार, उन्होंने कोई नहीं पाई को प्रेजेंट किया हुआ, हम यार वैसे चाहें तो पाई को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है पाई को इग्नोर कर लो, ठीक है, पाई को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, बीच में से ये पाई इसमें से भी गया पाई इसमें से भी गया, क्योंकि दोनों में इग्नोर कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों में से हमने पाई को इग्नोर कर दिया, ठीक हो गया जी। तो फिर यहाँ पे रह गया सिर्फ 10,000 टी और यहाँ पे रह गया 1,000 टी, ठीक है। तो देखो क्या फार्मूला बनेगा बच्चों यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, 10,000 प्लस 1,000 और होल टी मैंने कॉमन दोनों में से ले लिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी बच्चों cos a माइनस बी, ए की क्या वैल्यू है 10,000, टी हमने आपको पता है कॉमन लिया हुआ है, माइनस 1,000 और होल में से टी ऐसे कॉमन, तो ये आ गया। अब देखें आपके पास फॉर्म बनने लगी है, डेसिबल डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो बच्चों ये आ गया आपका cos 11,000 टी, और ये आपके पास आ गया cos
9000 टी। ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि आपकी जो फॉर्म होती है ना लास्ट वाली, वो हमेशा काज में होनी चाहिए। अगर काज में ना हुई तो आपको एक कन्वर्जन करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसकी बी जूज में वो आपको देखने को मिलेगी। बी जूज यार यहाँ पे नहीं, मतलब कि वो जो इसका दूसरा पार्ट है वो। तो देखो बच्चों, इसमें जो फ्रिक्वेंसी की लोअर वैल्यू है ना, वही आपका LSB है, यानी कि लोअर साइडेड बैंड। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। सी जूज है ये जो असल में अब हम करने लगे ना, पहले इसको ड्रा भी करना है। वैसे ड्रा करते हैं ताकि इसका यार काम भी खत्म हो जाए। तो चलो आप पहले यार इसको ड्रा कर दे, क्योंकि उसने बोला था स्केच करना है स्पेक्ट्रम आपने डबल साइडेड बैंड को डिज़ाइन करने के बाद। ठीक है, तो एक चीज़ यार उससे पहले आपको वैसे बतानी चाहिए थी, चलें यार बाद में बताता हूँ। अब हम पता है क्या करेंगे बच्चों, डबल साइडेड बैंड स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे, ना कि उस फॉर्म में जो पहले जिस फॉर्म में हमने ड्रा किया था। तो मैं ओमेगा की फॉर्म में यार इस दफ़ा ड्रा करता हूँ। आप फ्रीक्वेंसी ज़रूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में किया जाए, ओमेगा की फॉर्म में भी कर लो, काम चलेगा। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने ही करने लगा हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे M इंटू आ जाएगा। देखो अब आपने लिखना है F। ठीक है, इस तरह से ये सेंटर में मेंशन करना ही होता है आपने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यार फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में करेंगे तो फिर से वही यार चक्कर आपको समझाना पड़ेगा कि ये हाफ का हाफ हो जाएगा। तो चलो यार, अब देखो आपके लिए मैं कितना कर रहा हूँ। बस आप इतना नहीं कर सकते कि सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें। देखें सिंपल सी बात है यार, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कर रहा हूँ। हमने किया है अभी ओमेगा की फॉर्म में, ये हमें ओमेगास की वैल्यूज़ मिली हैं। तो ओमेगा को अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पाई तो हमने वैसे ही बीच में से निकाल दिया है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2f होता है, ये ओमेगा की फॉर्म में मिले हैं। तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी से निकालना चाहें दोनों की, यानी कि दोनों को फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लेना चाहें, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में यानी कि 9000 को आपने डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से 11000 को भी डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। अब देखें फ्रीक्वेंसी, देखो बच्चों, जब हमने फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल बनाया था तो वो था π/2। ठीक है, अब जब उसको कन्वर्ट करेंगे ना, यानी कि डबल साइडेड स्पेक्ट्रम में, इस तरह से, यानी आपने ऊपर मेंशन करना होता है DSB स्पेक्ट्रम। तो ये हाफ का हाफ हो जाता होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो भी आपके पास पहले में एंगल होगा ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 आपको फिर से करना पड़ेगा इसको ड्रा करते वक्त। तो इसका मतलब देखो प्रीवियस में आपके पास था π/2, अब ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि π/4 इसकी रेंज होगी। ये आपने मेंशन करना है यहाँ पे एंगल π/4। अब देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ओमेगास की वैल्यूज मिली हैं, तो आपने ना अभी इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। किस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, यानी कि इनको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 9000 को 2 से तकसीम करें तो 4500 होता है। ठीक है, तो 4500, ये देखो ये 4500 आ गया हमारा। यहाँ पे मेंशन कर दो नीचे 4500 हर्ट्स। हर्ट्स लाजमी लिखना। फिर उसके बाद एक और आपका बैंड आएगा जो कि 11000 है। 11000 का हाफ बच्चों कितना होगा, 5500 हो जाएगा, जितना हमारा अंदाज़ा है 5500 ही होता है। हाँ, 5500 हर्ट्स। ठीक है, अब ये हो गए पॉजिटिव साइड पे आपके LSB और आपके साथ है USB, यानी कि लोअर साइडेड बैंड और अपर साइडेड बैंड। और सेम टू सेम बच्चों इसी फार्मूले के तहत अब आप इस तरफ माइनस की तरफ भी इनको ड्रा करोगे। जैसे वहाँ पे आपको देखा है फ्रीक्वेंसी को यानी कि माइनस की तरफ भी ड्रा करते हैं, पॉजिटिव की तरफ भी ड्रा करते हैं। ऐसे ही ये भी पॉजिटिव की तरफ भी सिग्नल होगा और नेगेटिव साइड पे भी होगा। अब फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे आपको LSB और USB का पता चलेगा। जैसे आपको पता है मैं जुगारी बंदा हूँ, तो मैं जुगाड़ के थ्रू बताता होता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो आपका आ जाएगा -4500 हर्ट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -5500 हर्ट्स। ठीक है जी, वही फ्रीक्वेंसीज हैं, बस यहाँ पे माइनस की फॉर्म में ड्रा हो गई हैं, वहाँ पे प्लस की फॉर्म में। अब बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, जो वैल्यू ओरिजिन के ज़्यादा करीब होगी ना, वही आपका LSB होगा। LSB मीन्स लोअर साइडेड बैंड। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू आपकी ज़्यादा करीब है ना अपने ओरिजिन के, वही आपका लोअर साइडेड बैंड है। तो ये हो गया एक LSB, इस साइड पर ये LSB होगा कहलाएगा, और इस साइड पर ये LSB कहलाएगा। आ गई बात समझ। और जो इसके बाद होता है उसको हम कहते होते हैं अपर साइडेड बैंड। तो दिस इज़ योर अपर साइडेड बैंड, दिस इज योर अपर साइडेड बैंड। ठीक हो गया जी, देखें आपके सामने मैंने इसको ड्रा किया। अभी हम इसको ओमेगा की फॉर्म में ड्रा करते हैं। ये था फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, ओमेगा की फॉर्म में इसको कैसे ड्रा किया जाता है ये देखें।
इस तरह से आप एक्सिस लेते, ठीक है। कोशिश वैसे आप बच्चों यही किया कीजिएगा यार, ओमेगा की फॉर्म में कीजिएगा। ओमेगा में ना आपको ज़्यादा यार एंगल से उलझना नहीं पड़ेगा जैसे यहाँ पे उलझना पड़ा। पहले उसको आपने पाई/2 किया ये समझ के कि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में कितना फ़र्क है, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ा, यानी कि यार यहाँ पे डबल साइडेड बैंड स्पेक्ट्रम में यहाँ पे फिर उसका हाफ का हाफ करना पड़ा। तो ये ऐसे ना काफ़ी गैलों को उलझना पड़ता है इन चीज़ों से। अब ये देखो ये आपका आ गया एम ऑफ ओमेगा। अब हम एम ऑफ ओमेगा की फॉर्म में ड्रा करने लगे, यहाँ पे भी ओमेगा। तो यहाँ पे अब देखो प्रीवियस जो ओमेगा का आपने बनाया ना मैसेज सिग्नल के ओमेगा का जो भी एंगल था उसका हाफ करोगे तो यहाँ पे डबल साइडेड बैंड स्पेक्ट्रम का यानी कि इसको एंगल मिल जाएगा। कितना आएगा देखो, वो था पाई को 2 से तकसीम करो, ओमेगा वाले को पाई को 2 से तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई/2। तो यहाँ पे भी आपको इसका मतलब अब एंगल क्या होने वाला है, पाई/2 होने वाला है। ओके हो गया जी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है ना बच्चों वो तो डायरेक्ट आपको वही दी गई थी, यानी कि जो आपने निकाली थी, यानी कि 11,000 और 9,000 इसकी मतलब के फ्रीक्वेंसीज हैं। अब देखें यहाँ पे अभी आप पॉजिटिव साइड पे पहले ड्रा करोगे 9,000 देखो बच्चों जीरो, अब इतना तो आप जानते हो जीरो के ज्यादा करीब क्या है, 9,000 ज्यादा करीब है या 10,000 11,000 ज्यादा करीब है, 9,000 ज्यादा करीब है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 9,000 आपका कहलाएगा LSB, लोअर साइडेड बैंड, ठीक है। उसके बाद आता है 11,000, तो ये आपका कहलाएगा अपर साइडेड बैंड, ठीक है। दिस इज योर अपर साइडेड बैंड। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे 11,000, ठीक हो गया जी। इसी तरह से अब आप इस तरफ नेगेटिव साइड पे भी ड्रा करोगे, ये इसके बिल्कुल यार सेम टू सेम फॉर्म में यानी ये ड्रा होना चाहिए एरो, ये चीज़ ना भूलिएगा। अब इस साइड पे बस माइनस में ड्रा होंगे और कोई चक्कर नहीं है। तो ये आ जाएगा LSB और ये आ जाएगा MSB, सॉरी USB। MSB इस वजह से बच्चों कहा जाता होता क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी हमने पढ़ा हुआ ना, ये स्पेक्ट्रम वगैरह अलग चीज़ें हैं तो वो हो जाता है कभी कभार मेरा मिक्स, ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने देखें मैंने दोनों फॉर्म में आपको करके बता रहा हूँ, ऐसा आपको मैंने बताया कि कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो अब आती है यार इसकी सी जूस काफ़ी सिंपल, आपको पढ़ा भी देता हूँ यार। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई बस कर दो कि अपर साइडेड बैंड कौन सा है और लोअर साइडेड बैंड कौन सा है। ये देखो वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई कर दो कि अपर साइडेड बैंड कौन सा है और लोअर बैंड क्या नाम है साइड बैंड कौन सा है। अब देखो बच्चों इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। सी जूस यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया, ये कौन ही इतना लंबा स्टेप, बहुत सिंपल है। आपने ना वो लिखना है जो आपने फाई की ना लास्ट इक्वेशन बनाई है ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है और उनको थोड़ा ना सेट करके लिखना है। देखो पहले नंबर पे आपने ना लोअर फ्रीक्वेंसी लिखनी है जो आपकी लोअर साइडेड बैंड बना हुआ है, cos 9,000 हमारा ना लोअर, तो ये आपका पहले आपने लिख देना यहाँ पे cos 9,000t, फिर आपने लिखना है cos 11,000t, ठीक है। यानी कि इसको अरेंज करना है, ये सिंपल सी बात है। अब यहीं पे अब ऐसे आपने मेंशन करना है, दिस इज योर, ये जो आपका पहला फंक्शन है ये आपका क्या है LSB, और ऐसे ही आपने इसको भी मेंशन करना है, दिस इज योर USB यानी कि अपर साइडेड बैंड, ठीक हो गया जी। ये आपकी सी जूस बस इतनी सी है, डन हो गई। अब डी जूस में ना असल में आ जाता होता है एक टेबल वाइज नेचर आ जाती होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। तो बस अब बच्चों इसकी सिंपल डी जूस करने लगे हैं। तो बाकी की मैं ना वैसे यार एक चीज़ मैंने डिसाइड किया कि जो बाकी की जो इसकी दो जूसेस हमने अलहदा से दो क्वेश्चन करने हैं उसमें हम सिंपल यार ओमेगा की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ओमेगा के जो ग्राफ है उनको कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो डी जूस में ना असल में उसने बस बच्चों कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई करें फ्रीक्वेंसीज को इन द बेस बैंड, यानी कि आपने बताना है कि बेस बैंड में फ्रीक्वेंसीज कितनी है, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज इन द डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर USB एंड LSB स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज शिफ्टिंग इन ईच केस। बच्चों यार काफ़ी सिंपल सी बात है, मैं कोई आपको ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोसीजर में नहीं डालता होता कि यहाँ पे ना बस उसने बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई करने का मतलब है यानी कि बता दो हमें कि बेस बैंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है, डबल साइडेड बैंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमने बस मेंशन करना, देखो बेस बैंड की फ्रीक्वेंसी, बेस बैंड में आपने देखा कि 1,000 तक हमारी रेंज रही, ठीक है। ये वैसे टेबल बनाया गया हुआ है जो आपका इसका मतलब कि मैंने देखा ना उसमें टेबल बना दिया गया हुआ है।
टेबल बना के इस तरह से मेंशन किया हुआ है, बेस बैंड फ्रीक्वेंसी और साथ में आगे फिर डबल साइड, फिर आगे LSB USB। तो वो यार मेंशन करने का हमें हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमने सिंपल बच्चों इसको ओमेगा की फॉर्म में आप मेंशन करोगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बेस बैंड फ्रीक्वेंसी की जब बात हो रही है यहाँ पे ओमेगा को आपने प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब आपने स्टडी किया था शुरू में बेस बैंड फ्रीक्वेंसी को, तो वहाँ पे ओमेगा एम प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे ये FM नहीं प्रेजेंट किया जाता, ठीक है। ओमेगा एम प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ्स में अलहदा से प्रेजेंट करना वो एक अलहदा बात है। तो ओमेगा एम आपने यहाँ पे कितनी देखी आपको, यानी कि कितनी देखने को मिली, 1000, ठीक है। 1000 आपके पास थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है यानी कि 1000, ठीक है। आ गई समझ बात। उसके बाद उसने बोला हुआ है डबल साइडेड बैंड जो मतलब कि आती है ना फ्रीक्वेंसीज, वो मुझे बताएं, यानी कि DSB सुप्रेस्ड कैरियर का स्पेक्ट्रम करने के बाद जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो बताएं। तो यहाँ पे चलो यार ये भी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आपको बच्चों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हमने डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर किया था तो हमें एक रेंज मिल गई थी, दो हमारे डबल साइडेड बैंड बनते हैं, एक अपर साइडेड और एक लोअर साइडेड। तो वो रेंज क्या आई थी, देखो 9000 और 11000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9000 एंड 11000, ठीक है। तो ये इसका एक और पार्ट मतलब डन होने वाला है। बस एक और चीज़ अब आपने करनी है, अब इसमें से ना आपने यहाँ पे मेंशन भी करना, उसने यही चीज़ मतलब के पूछी हुई है, USB की कितनी है और LSB की कितनी है। स्पेक्ट्रा असल में उसने लिखा हुआ है ना, स्पेक्ट्रा की वजह से यहाँ पे इस तरह से फ्रीक्वेंसीज लिखी जा रही हैं। तो USB यानी कि अपर साइडेड बैंड की बच्चों कितनी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिली, अपर साइडेड बैंड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 11000 थी, पता ना हमने ये मेंशन किया था अपर साइडेड बैंड ये है, तो ये आ गया 11000, ठीक है। उसके बाद लोअर साइडेड बैंड की बतानी है, तो लोअर साइडेड बैंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितनी है, 9000, ठीक है। तो इतना अभी इजी में ना लीजिएगा, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा यार कह लो साइंस है, वो आपको समझ में आ गया तो कह लो यार बस डन है पहला क्वेश्चन आपका। इसी तरह से दूसरा तीसरा आपका वैसे ही डन हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि दूसरा तीसरा भी इसी को रिपीट करता है, बस ये है कि उनमें एक थोड़ा अलहदा से एक ट्रिग्नोमेट्रिक का लॉ चलता है। तो भी इजाज़त दूँ चाहूँगा आपसे, खुदा हाफिज़।